नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको एनटीपीसी ग्रेजुएट सीबीटी 1 का जो आंसर की आ चुकी है, तो उसके बारे में रैंक गुरुजी का जो डेटा है इसका हम डिस्कस करने वाले हैं। हमारे पास में 1,52,824 कैंडिडेट का डाटा है, तो इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो आप चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना, और जो भी डाउट्स हैं या आप मेरे वीडियो के बारे में कुछ भी इम्प्रूवमेंट के लिए कुछ भी बोलना चाहते हैं तो आप मुझे बताना कि मुझे क्या इम्प्रूव करना चाहिए, है ना। तो अपन वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि आपकी जो 24 शिफ्ट हैं, तो आपका जो 24 शिफ्टों में जो आपका एग्ज़ाम हुआ है, और इसमें जो टोटल फॉर्म फिलअप हुए थे वो 26 लाख आपके फॉर्म फिलअप हुए थे। और आपको अटेंडेंस का भी पता है कि आपकी जो अटेंडेंस रही है वो लगभग 55 to 60% कुछ रही है। इसके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन होगी। और मैं आपको बता दूं कि जो आंसर की डेटा है वो हमारे पास में 1.5 लाख है, जो कि लगभग 10% कुछ का डेटा होता है। तो यहाँ से हम थोड़ा सा एक अनुमान लगा सकते हैं, और आपको ये पता होगा कि आपके टोटल जो वैकेंसी हैं वो 5,810 वैकेंसी थी, जिसका 15 गुना यहाँ पर कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, जो कि 87,150 कैंडिडेट होते हैं। यानी कि इतने बच्चों को कॉल रहेगा आपका CBT 2 के लिए। ओके, तो CBT 1 में जो भी क्वालिफाई हुए हैं उन सबको कॉन्ग्रेचुलेसन्स। आप बहुत अच्छे पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, और मैं आशा करता हूं कि आप CBT 2 में भी बहुत अच्छा स्कोर करेंगे, और CBAT भी आप क्लियर करेंगे। आपका जो भी स्किल्स टेस्ट रहेंगे या टाइपिंग टेस्ट रहेंगे आप उनको भी क्लियर करेंगे, और आप इस नौकरी को पाएंगे। तो उसके लिए मैं आपको बेस्ट ऑफ लक भी बोलूँगा। और आज आपने इतनी मेहनत करके पेपर क्वालिफाई करा है, तो उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेसन्स। तो आज हम थोड़ी सी इस पर चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, यहाँ पर जो शिफ्ट वाइज जो एवरेज मार्क्स हैं उनके बारे में ओवरऑल यहाँ पर लिखा हुआ है कि 54.11 करके आपका एवरेज मार्क्स जो ओवरऑल है वो है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो शिफ्ट हैं उनके बारे में डिटेल आप देख रहे हैं। यहाँ पर जो सबसे टफेस्ट शिफ्ट आ रही है, जो कि 17 तारीख तीसरा महीना, सॉरी 17 मार्च की जो 12:45 वाली शिफ्ट है, इसको टफेस्ट शिफ्ट बताया जा रहा है। यहाँ पर 48.45 करके मार्क्स हैं। और आप आगे नीचे भी देख सकते हैं कि जो सेकंड टफेस्ट है वो 16 मार्च की जो 12:45 वाली शिफ्ट है। आप मार्क्स देख सकते हैं, और आप अपने यहाँ पर टोटल ओवरऑल जो भी डिफरेंस आ रहा है देख सकते हैं आप। 48.49 से लेकर के 59.17 करके यहाँ पर डिफरेंस देखने को मिल रहा है टोटल अपनी 24 शिफ्टों में। तो आप देख सकते हैं कि लगभग 11 नंबर का टोटल डिफरेंस यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और हर एक शिफ्ट में देखेंगे आपके 6,000 के ऊपर बस कुछ ही मैं तो देख रहा हूँ कि यहाँ पर 5,432 और 5,040 मुझे लग रहा है केवल। और यहाँ पर मतलब कुछ ही शिफ्ट हैं जहाँ पर कम है, बाकी एवरेज देखा जाए तो 6 से 7,000 के बीच में ही ज़्यादातर मतलब यहाँ पर टोटल स्टूडेंट्स का डेटा हमारे पास है। और चलिए हम देखते हैं कि यहाँ पर जो टॉप स्कोरर हैं 91 प्लस देखेंगे आप, तो टोटल 4 कैंडिडेट हैं, UR से 3 है, OBC से 1 है। तो वैसे ही आप देखेंगे कि 86 से ऊपर टोटल कैंडिडेट हैं, तो 180 टोटल कैंडिडेट हैं। और आप देखेंगे कि यहाँ पर जो 81 प्लस हैं, टोटल 1717 कैंडिडेट हैं, UR 442 है, और OBC के लिए 867 है, EWS के लिए 317 है, SC के लिए 17 है, और ST के लिए 12 कैंडिडेट है। तो हम ओवरऑल एक डेटा देख तो रहे हैं। अब यहाँ पर हम एक प्रोडिक्शन, हालांकि इसको नहीं बोल सकते, लेकिन फिर भी हम एक अनुमान लगा सकते हैं कि लगभग कैंडिडेट का जो कट ऑफ रहने वाला है, बस हम थोड़ा सा उसके बारे में चर्चा कर रहे होते हैं। अब हमने देखा है कि जो 5,810 सीट हैं इनका जो 15 गुना कैंडिडेट को कॉल किया जाएगा, तो आप देख सकते हैं कि 87,150 बच्चों को कॉल किया जाएगा। अब हमारे पास जो डेटा है वो केवल 10% है। अब हम यहाँ से केवल एक अनुमान ही लगा सकते हैं, और हम केवल लो स्कोर पे बात कर रहे हैं, है ना, ये भी आप याद रखना।
तो रॉ स्कोर के लिए हम देख रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि 87,150 बच्चों को कॉल करना है। तो आप देख सकते हैं कि ये 56 से ऊपर जो भी जा रहा है, देख लीजिए आप 80,000 यहाँ पर दिख रहा है, और ये हमारे पास केवल 10% बच्चों का डेटा है। तो देखा जाए तो आप यहाँ पर इसको देख रहे होंगे, लेकिन मैं तो कह रहा हूँ कि आप सॉरी 59 भी हमारे सामने है, 59 है और ये है, तो इसके बीच में ही हमारा डेटा तय कर रहा है कि कट ऑफ क्या रहने वाली है। अब हम 10% लोगों का डेटा देख रहे हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 61 से ऊपर जा रहा है। ओके, और अगर इसमें फिर भी अगर और भी कैंडिडेट जुड़ जाते हैं, जैसे अभी हम देख रहे हैं केवल 10% का 20% हो जाएगा कैंडिडेट, तो कट ऑफ बढ़ जाएगी। यहाँ पर आप देख रहे हैं ना कि आपको यहाँ पर 80,000 बच्चों का कट ऑफ आपको यहाँ पर 56,000 दिख रहा है, तो सॉरी 80,471 कैंडिडेट का कट ऑफ आपको यहाँ पर 56 मार्क्स दिख रहा है। अगर यहाँ पर डबल कैंडिडेट हो जा रहा है ना, तो ये 56 का देख सकेंगे आप कि ये 58 भी हो सकता है ये 60 भी हो जाए। और देखेंगे कि अगर यहाँ पर अभी जितना अब 10% कैंडिडेट है, अगर यहाँ पर ओवरऑल जो 14 लाख अपन मान के चल रहे हैं कि 14 लाख बच्चों ने पेपर दिया है, एक एवरेज अटेंडेंस देख रहे हैं, तो अगर कहीं जैसे हमारे पास 1.5 का है लाख का, तो अगर ये कहीं 5 लाख के आसपास पहुंच गया तो थोड़ा सा डेटा बढ़ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर जो कट ऑफ का प्रोडिक्शन अगर समझ में आ रहा है, तो जैसे आप डेटा भी देख रहे हैं, चलिए ये डेटा भी है, और बाकी मैं तो अपने एक्सपीरियंस को भी लेकर के चल रहा हूँ यहाँ पर, और फैक्ट भी काम करता है। ऐसी बात नहीं है कि यहाँ पर जो डेटा दिया है ये भी एक्चुअल डेटा है, तो ये भी चीज़ें रखेगा। तो यहाँ पर इस डेटा को भी देखते हुए मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, क्या आप इसका जो डेटा है इसका जो कट ऑफ रहने वाला है लगभग में, तो आप देख सकते हैं कि जो यूआर है और ओबीसी है और ईडब्ल्यूएस है और एससी है और एसटी है, तो इनके लिए जो कट ऑफ रहने वाली है ना, आप कम से कम 4 से 5, आप एक काम करिए 4 प्लस माइनस कर लीजिए। ओके, तो 76 यहाँ पर मान के चलिए, और ओबीसी के लिए आप 74 मान के चलिए, और ईडब्ल्यूएस के लिए आप 72 मान के चलिए, और एससी के लिए आप 71 मान के चलिए, और एसटी के लिए आप 68 मान के चलिए। ये मेरा एक अनुमानित कट ऑफ है जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि कट ऑफ जो है लगभग ऐसे ही जाने वाली है। ये रॉ स्कोर पर देख रहा हूँ, अगर आप इतना स्कोर कर रहे हैं तो आप सेफ़ हैं। आप 100% तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन 99% तो आप सेफ़ हैं, है ना। तो अगर आप इतना स्कोर कर रहे हैं तो आप सेफ़ हैं, और इससे ऊपर हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप बिल्कुल श्योर ही माने जाएंगे। और सबसे मेन बात बता दूं कि अगर आपने एग्ज़ाम दिया है, बहुत अच्छे से दिया होगा, और अगर आपके पास आपने इतना स्कोर किया है तो आप अपने मेंस के लिए पढ़ें, बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें। और जैसा कि आप जानते हैं कि वो 120 मार्क्स का एग्ज़ाम रहेगा, वहाँ पर तो आपको बहुत अच्छे से स्कोर करना है, वहाँ पर आपको 100 का ही टारगेट लेके चलना है। आप ये मान के चलिए, आप 100 का टारगेट लेके चलिए वहाँ पर, तभी आपको सफलता मिलेगी, है ना। तो बच्चे क्या करते हैं कि आपने CBT 1 निकाला है, तो CBT 2 के लिए क्या करते हैं कि वो लोग थोड़ा सा डाउन करते हैं या फिर पढ़ते भी हैं, लेकिन थोड़ा सा क्या है कि जो GS वाला पोर्शन होता है तो वहाँ पे लोग वक्त फंस जाते हैं, है ना। तो मैथ्स भी देखी जाएगी तो वहाँ पर थोड़ी सी टफ हो जाती है, तो थोड़ी सी टफ हो जाती है मैथ्स भी, और रीजनिंग भी क्या होती है कि थोड़ी सी लॉजिकल हो जाती है, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा हमें दिमाग का यूज़ करना होता है। तो बच्चे क्या करते हैं, थोड़ा सा वहाँ पर टाइम को मैनेज नहीं कर पाते हैं, और फिर GS भी कुछ ऐसी हो जाती है कि जो करंट अफेयर्स होती है वही हमारा सिलेक्शन करवाने वाली क्वेश्चंस क्रिएट करती है। तो वहाँ पर हमको करंट अफेयर्स को भी बहुत अच्छे से करना है। तो करंट अफेयर्स आप एक काम करिए, करंट अफेयर्स के लिए आप कम से कम 8 महीने का आप करंट अफेयर्स पढ़ें, बहुत सही रहेगा 8 महीने का करंट अफेयर्स। और GSG के जो भी आपके हैं तो आप उनको भी कंप्लीट करके रखिए, फैक्चुअल चीज़ों को ज़्यादा पढ़िए। और अगर आप प्रीवियस देखना चाह रहे हैं तो प्रीवियस पे ज़्यादा फोकस करिए। अगर आप प्रीवियस देखेंगे तो उसके हिसाब से आपको समझ आएगा कि मेंस में चीज़ें एक्चुअल में पूछी क्या जा रही होती हैं, तो वहाँ से आप वहाँ पे एक प्रेडिक्टेबल चीज़ों को आप देख पाएंगे, एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ों को आप समझ पाएंगे कि कैसे क्या मुझे मेंस के लिए पढ़ना है, CBT 2 के लिए पढ़ना है। और जैसा मैथमेटिक्स है तो एडवांस के
थोड़े से जो प्री में देख रहे होते हैं आप, CBT 1 में देख रहे होते हैं आप, तो CBT 2 में क्या होगा कि जो एडवांस के क्वेश्चंस रहेंगे वो थोड़े से और भी अच्छे रहने वाले हैं, तो थोड़ा सा और एडवांस लेवल का पूछने वाला है। आप SSC के लेवल का मैथ्स को समझिए, आप उसको अगर उसके हिसाब से आप पढ़ रहे होंगे तो आप बहुत अच्छे से यहाँ पे स्कोर कर पाएंगे। और जैसे रीजनिंग का भी देखेंगे आप, तो रीजनिंग में आप रेलवे का ही देखिए, आप रेलवे का प्रीवियस देखिए, बहुत अच्छा आप स्कोर कर पाएंगे अगर ये कर लेते हैं। और मैथ्स के लिए आप SSC का समझिए, ये कर ले जा रहे हैं तो आप जो CBT 2 है उसको भी आप बहुत इजीली क्लियर कर पाएंगे। और मैं तो कहता हूँ आप इन 3 चीज़ों पे अच्छे से फोकस कर लीजिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, मैथ्स के लिए आप SSC लेवल देखिए, और रीजनिंग के लिए आप रेलवे का ही प्रीवियस एग्जाम्स को समझिए, और जैसा कि GK में मैंने आपको बता दिया करंट अफेयर्स का, इन चीज़ों को लेके चलिए तो आप CBT 2 के लिए बहुत अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगी आपकी, और क्वालिफाई कर पाएंगे, डायरेक्ट आप CBAT के लिए पहुँचेंगे और सिलेक्शन भी आपका ईजिली हो जाएगा। तो अगर आपको और भी कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि आपको क्या जानना चाहते हैं, है ना। तो आप कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक भी करना। वीडियो को यहीं एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।